जय हिंद बच्चों। तो चलिए बच्चों, आप लोग सब बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी आप लोग का एग्जाम होना है बच्चों, उस एग्जाम को देखते हुए आपकी तैयारी करवाई जा रही है। तो प्रत्येक दिन आपको पता है लाइव सेशन भी चल रहा है और कुछ वीडियो भी शूट किया जा रहा है बच्चों, और समय समय पर उसको रिलीज किया जा रहा है। तो अभी मेरा बच्चों फिलहाल मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री ब्रांच हम कर रहे हैं। ज्योमेट्री में सर्कल चैप्टर में हम महत्वपूर्ण प्रमेय, इसका इंपॉर्टेंट थ्योरम को एक साथ कर दे रहे हैं बच्चों। और जब सारे सर्कल का थ्योरम एक साथ होंगे और आप उसको बढ़िया से रिवीजन कर लेंगे तो सर्कल के क्वेश्चंस को बनाने में आपको काफी सुविधा होगी बच्चों। तो मेरा ऑलरेडी पार्ट 8 तक हो चुका है बच्चों, आज मेरा पार्ट 9 होगा। और आज जितने इंपॉर्टेंट थ्योरम है, तो आज अंतिम थ्योरम है बच्चों जो आपका क्लास 9 में यूज होता है। तो अब उस अंतिम थ्योरम को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोग ध्यान से वीडियो में बने रहेंगे और बढ़िया से आप लोग देख के समझेंगे और खुद से प्रूफ करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो कल मेरा पार्ट 8 के अंदर थ्योरम मेरा 10.10 हो गया था बच्चों। ये 10 पॉइंट शायद 11 हुआ था, आज 10.12 होना है। हाँ, 10.11 हुआ था, आज थ्योरम 10.12 होगा। तो थ्योरम 10.12 देखिए बच्चों, इसका स्टेटमेंट क्या है। तो इसका स्टेटमेंट है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। वो तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है बच्चों, वो चतुर्भुज मेरा चक्रीय हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस प्रमेय के स्टेटमेंट के अनुसार फिगर करेंगे। फिगर के बाद मेरा गिवन होगा और गिवन के बाद फिर कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता होगी तो कंस्ट्रक्शन करेंगे और कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ में आएंगे और फिर इस तरह से मेरा ये थ्योरम प्रूफ होगा। तो यहाँ पर है बच्चों, यदि किसी चतुर्भुज के, एक चतुर्भुज का बात यहाँ किया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो यहां तक आपका गिवन होगा बच्चों। और इसी के अनुसार हम लोग एक फिगर करेंगे। अब तो के बाद जो है बच्चों, ये हमको प्रूफ करना है।
तो चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो इधर का आपका टीपीटी आ जाएगा बच्चों, ये इधर की बातें टीपीटी में चला जाएगा तो के बाद, और तो के पहले वाली बातें जो है बच्चों ये आपका गिवन में आ जाएगा, ये आपका गिवन में आएगा। तो चलिए बच्चों पहले हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। तो यदि किसी चतुर्भुज, एक चतुर्भुज का बात किया है बच्चों, तो सबसे पहले एक चतुर्भुज हम लेंगे। तो एक चतुर्भुज लेते हैं बच्चों। इस तरह से एक चतुर्भुज ले लिए बच्चों। ABCD। अब क्या करेंगे बच्चों, पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिखेंगे ABCD एक चतुर्भुज है। यहां से यदि किसी चतुर्भुज, तो ABCD को एक चतुर्भुज हम ले लिए हैं। तो ABCD एक चतुर्भुज है। अब इसमें क्या बोला है बच्चों, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का एक युग्म का योग 180 डिग्री हो, तो ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें सम्मुख कोणों का एक युग्म 180 डिग्री लेना है बच्चों। तो जिसमें हम ले लेते हैं कोण A और प्लस कोण C, सम्मुख कोणों का एक युग्म। तो जिसमें कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री है। इसको नीचे लिख देते हैं, जिसमें कोण A प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री है। कोण A प्लस कोण C सम्मुख कोणों का। अब सिद्ध क्या करना है बच्चों, टीपीटी। तो सिद्ध करना है, यहां लिखा हुआ है तो के बाद चतुर्भुज चक्रीय होता है। तो हम कौन चतुर्भुज लिए हैं, ABCD। तो यहां लिखेंगे ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अब क्या करेंगे बच्चों, अब इसको प्रूफ करने के लिए हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बच्चों, तीन बिंदुओं से होकर एक वृत्त को हम खींचेंगे बच्चों। और आपको पता है बच्चों कि तीन बिंदुओं से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो तीन बिंदु में हम ले लेते हैं बच्चों, तीन बिंदु में ABD। तो ABD से होकर एक वृत्त खींचेंगे बच्चों। इस तरह से ABD से होकर एक आपको वृत्त खींचना है बच्चों। इस तरह से ABD से होकर एक वृत्त आपको खींचना है। थोड़ा बढ़िया से वृत्त को कर लेंगे बच्चों। थोड़ा बिंदु को अच्छा से लेंगे तो आपका हो जाएगा। तो इस तरह से आपको एक सर्कल खींच देना है बच्चों। तो बिंदु ABD से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा। बिंदुओं A, B एवं D से होकर बिंदुओं A, B एवं D से होकर जाने वाला
एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा। चलिए बच्चों, यहां तक आप लोग बातें समझ गए। तो आपको पता है बच्चों, तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये हम प्रूव भी किए हैं बच्चों। तो ए, इधर डी, ए, बी, ये तीन असंरेखी बिंदु हुआ बच्चों, और तीन असंरेखी बिंदु से होकर एक वृत्त को हम खींच दिए बच्चों। चलिए अब आगे आइए बच्चों। अब आगे हम लोग को देखना है। चलिए बच्चों, थोड़ा सा टेक्निकल इशू थोड़ा हो गया था। चलिए अब फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में आप देख लिए बच्चों, बिंदुओं ए, बी एवं डी से होकर जाने वाला एक वृत्त खींचा। ए, बी, डी से होकर जाने वाला वृत्त खींचा, जो सीडी को, यहां एक पॉइंट मान लेते हैं बच्चों, जो सीडी को सी डैश पर प्रतिच्छेद करता है। तो यहां लिख देंगे जो डीसी या सीडी, जो लिखिए, जो सीडी को बिंदु सी डैश पर, जो सीडी को बिंदु सी डैश पर प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है। अब एक काम यहां हम और करेंगे बच्चों, जब यहां इस ए वृत्त सीडी को सी डैश पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो आप यहां से बी को मिला दीजिए बच्चों। यानी ये पॉइंट आपका सर्कल पर आ गया। अब यहां से आपको बी डैश को मिला देना है, ए बी को। यहां से आपको बी को मिला देना है बच्चों। अब इसे में थोड़ा सा आप जोड़ दीजिएगा, प्रतिच्छेद करता है तथा, कंस्ट्रक्शन में ही जुड़ेगा बच्चों, तथा में जोड़ देना है कि सी डैश बी को मिलाया। तो चलिए अब इसको हम मिटा दे रहे हैं बच्चों। तथा इसी में जोड़ दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन में ही, तथा सी डैश बी को मिलाया। सी डैश बी को मिलाया। चलिए बच्चों, अब इसके बाद हम लोग आएंगे प्रूफ में। तो प्रूफ में क्या करना है बच्चों? तो प्रूफ में एक जो गिवन में दिया है बच्चों कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री, तो कोण ए प्लस कोण सी, ये मेरा गिवन में था बच्चों। तो प्रूफ में कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री, और ये बात आपका गिवन से था। अब इसके बाद बट किंतु कोण ए, अब यहां पर आप ध्यान दीजिए बच्चों, अब मेरा ए बी सी डैश डी एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया, क्योंकि इस चतुर्भुज का चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित है। ए बी सी डैश डी एक वृत्त पर इस चतुर्भुज के चारों शीर्ष स्थित हैं, तो कहने का मतलब ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ। अब आपको पता है बच्चों थ्योरम 10.11 से कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो जब अब ए बी सी डैश डी एक चक्रीय चतुर्भुज हुआ, तो एंगल ए और एंगल सी डैश
आपका 180 डिग्री हो जाएगा बच्चों। तो एंगल ए प्लस एंगल सी डैश बराबर 180 डिग्री। और ये बात कहां से हुआ बच्चों? तो ये बात प्रमेय 10.11 से हुआ, जिसमें था चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है। तो ये आपका होगा बच्चों प्रमेय 10.11 से। चलिए अब क्या करेंगे बच्चों, ये दो बातों पर आप गौर करो बच्चों। ये दोनों में क्या है, दोनों का आरएचएस सेम है। तो आपको पता है बच्चों कि अगर कोई भी दो इक्वेशन के आरएचएस सेम होंगे, मतलब कोई भी एक पक्ष दोनों का बराबर होगा, तो दूसरा पक्ष जो बचेगा वो स्वतः अपने आप बराबर हो जाएगा, मतलब खुद बराबर हो जाएगा। ये दोनों का आरएचएस सेम है बच्चों, इसका 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री। तो आरएचएस बराबर है तो एलएचएस बराबर हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, इसलिए कॉन ए प्लस कॉन सी इक्वल टू कॉन ए प्लस कॉन सी डैश। अब देखिए बच्चों, कॉन ए कैंसिल आउट, तो मेरा क्या बच गया बच्चों, कॉन सी इक्वल टू कॉन सी डैश। अब एक बात बताइए बच्चों, कॉन सी इक्वल टू कॉन सी डैश यहां हो गया, कौन सी यानी ए एंगल इक्वल टू ए एंगल हो गया बच्चों। अब आप बताइए बच्चों कि ये एंगल कब बराबर हो सकता है। ये एंगल जब बराबर हो जा रहा है तो ये क्या बातें बता रही है, तो ये तभी संभव हो सकता है बच्चों, ये एंगल इस एंगल के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों पॉइंट्स एक ही जगह हो, यानी दोनों समपाती हो। तो अगर ये पॉइंट इस जगह पर आएगा यानी सी डैश और सी एक ही पॉइंट बन जाएगा। जब एक ही पॉइंट बन जाएगा तो दैट मीन्स ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित हो जाएगा, और इस प्रकार मेरा चक्रीय साबित हो जाएगा कि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है। तो यहां लिखना है बच्चों, यह स्थिति तभी संभव होगा यह स्थिति तभी संभव होगा जब यह स्थिति तभी संभव होगा जब सी और सी डैश समपाती हो। समपाती हो अर्थात सी और सी डैश एक ही जगह स्थित हो। एक ही जगह स्थित हो मतलब दोनों एक ही पॉइंट हो जाएगा, एक ही जगह स्थित हो। अब ये बात आप लोग समझ गए होंगे बच्चों। यहां मेरा रिजल्ट आ गया एंगल सी इक्वल टू एंगल सी डैश। तो ये दोनों एंगल तभी बराबर हो सकता है जब ये दोनों एंगल एक ही जगह होगा, मतलब सी और सी डैश एक ही पॉइंट पर होंगे। तो जब एक ही पॉइंट पर हो जाएंगे तो ये दो अलग अलग पॉइंट नहीं होंगे, मतलब सी डैश पर चलाएगा। तो कहने का मतलब आपका अब ए बी सी डी एक वृत्त पर स्थित हो जाएगा और इस प्रकार वह चक्रीय हो जाएगा। तो चलिए यहां तक आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो वही लिखा गया है, यह स्थिति तभी संभव होगा जब सी और सी डैश समपाती हो, अर्थात सी और सी डैश एक ही जगह स्थित हो। तो अब इस तरह से मेरा ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है बच्चों। अब मेरा जो प्रूफ करना था तो ये कंडीशन के हिसाब से अब मेरा वो बातें प्रूफ हो जाती हैं। तो अब होगा बच्चों, अब लिखेंगे अतः ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है।
चक्रीय चतुर्भुज है। और ये अब मेरा यहाँ के प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों, अब ये थ्योरम प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये थ्योरम समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर किसी तरह का कहीं प्रॉब्लम अगर होता है, इसके बावजूद हमने तो पूरा आपको समझाने का पूरे इजी वे में प्रयास किया है। फिर भी अगर कुछ डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों, फिर इसको हम समझा देंगे अगर कोई तरह का प्रॉब्लम आएगी तो चलिए बच्चों, आज मेरा थ्योरम, सर्कल का जो थ्योरम हम पूरे बता रहे थे एक साथ, आज आपका थ्योरम समाप्त हो गया। अब आपको इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है बच्चों। और आप जितने जेसीईआरटी बुक में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे बच्चों। तो आपका एमसीक्यू टाइप का एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो इसमें से कुछ कुछ आप एमसीक्यू टाइप का सवाल आपको मिल जाएगा बच्चों, उसको सॉल्व कर लेना है। तो चलिए, अब उम्मीद करता हूं कि वृत्त के सारे थ्योरम अब आप लोग को समझ में आ जाएगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। और अगर कहीं किसी तरह का प्रॉब्लम आता है बच्चों तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, फिर नहीं होगा उसको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक। अब आप लोग सारे थ्योरम को बढ़िया से एक कॉपी में सारे आप प्रूफ करके एक जगह रख लो बच्चों, क्योंकि ये हर क्लासेस में आपको जरूरत पड़ेगी। क्लास 10th में भी सर्कल चैप्टर दिया है, वहां भी आवश्यकता पड़ेगी। आगे की कक्षाओं में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जरूरत पड़ता है। तो ये आप बढ़िया से फेयर करके आप एक जगह रख लेंगे बच्चों। तो चलिए बच्चों, आज यहीं तक, फिर हम मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तो चलिए आज तक यहीं, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मेहनत कीजिए बच्चों। जय हिंद।